गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सेलुलर एंजाइम्स कि एंजाइम्स की हिस्ट्री कैसी थी। ठीक है, तो देखो हम लोग मैंने इससे पहले वाले क्लासेस में भी बताया ये सब चीज़ें, मगर फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। और ये नोट्स भी हैं, देखो इधर मैंने नोट्स के थ्रू आपको बता दिया है। एंजाइम्स का अगर जनरल मीनिंग्स देखा जाए तो क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं ना, इन और जाइम। ठीक है, इन एंड जाइम। तो इन का मतलब इन हुआ और जाइम का मतलब इस्ट हुआ। देखो अगर नीचे से ध्यान से देखना तो इसमें लिखा हुआ है एंजाइम आर प्रोटीनियस सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल origin without themselves undergoing any changes. Enzymes are biocatalyst। देखो अगर एंजाइम्स की बात करें कि हाँ एंजाइम्स में एंजाइम्स का कार्य क्या होता है, तो देखो एंजाइम्स पहले तो ये बोल रहा है कि एक तो प्रोटीनियस नेचर्स के होते हैं, प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं या बिहेवियर रखते हैं, या एज हम बोल सकते हैं कि एंजाइम्स एक तरीके का क्या होता है, प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, वो कैसा नेचर्स में रहते हैं, कैटलिस्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं और कैटलिस्ट की तरह ही कार्य भी करते हैं। देखो उनका कार्य क्या होता है, वो जैविक यानी लिविंग सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उस रिएक्शंस पे एंजाइम्स प्रेजेंट होकर क्या करते हैं, उनके रेट को, स्पीड को कंट्रोल करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। जिस तरीके का रिएक्शन होता है उस तरीके का काम करते हैं। और प्रत्येक जगह पर एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गेन्स के लिए ही काम करते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए ही कार्य करते हैं वो। ठीक है, बायो कैटलिस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जैविक जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। इससे डेट इज अ कॉल्ड एंजाइम्स, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, सेकेंड लाइन आप देखोगे तो बोल रहा है कि एन एंजाइम्स मे बी डिफाइंड एज बायोकेमिकल रिएक्शंस बट डज नॉट ऑफ्टेन द नेचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। देखो इनके कहने का मतलब होता है कि जो प्रोटीन होते हैं एक्सचेंज दैट इन द रेट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो बायोकेमिकल रिएक्शन जो जैविक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस होती हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको क्या करते हैं, रिएक्शंस होती हैं, हाँ, तो उनको क्या कहते हैं कि जो भी रिएक्शन हो रही है ना उनको एज अ प्रोटीन के ही उसमें करती हैं और बायोकेमिकल कैटलिस्ट के फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए बायोकेमिकल रिएक्शंस उसको बोलते हैं। डज नॉट ऑफ्टेन इन नेचर्स ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट, और ज़रूरी नहीं होता है कि उनका जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो हमें नेचर्स में प्रोवाइड होता ही है। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो कभी भी नेचर्स में नहीं पाए जाते हैं। देखो लाइक द कैटलिस्ट द एंजाइम्स रेगुलेट द स्पीड ऑफ द स्पेसिसिटी ऑफ द रिएक्शंस, बट अनलाइक द कैटलिस्ट दे आर produced by the living cells only. All components of cell including cell wall and cell membranes have enzymes। देखो सेल मेम्ब्रेन्स के पास भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सेल वॉल के लिए कार्य करते हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एंजाइम्स के भी पाए जाते हैं। मैक्सिमम एंजाइम्स इन 70% इन द सेल आर फाउंड, जैसे माइटोकांड्रिया हो गया एंजाइम्स। देखो एक्टिव ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मिडिल मैन बोलते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ द compositions and the functions of the enzymes is known as enzymology। हम एंजाइम्स की स्टडी जब करते हैं, कंपोजिशन, उनके कंपोजिशंस और फंक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं एंजाइम की, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, एंजाइमोलॉजी। उनकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, एंजाइमोलॉजी। द टर्म एंजाइम द मीनिंग इन ईस्ट was used by Willy Kuhne 1878 while working on fermentations. At that time at living cells of yeast were thought to be essential for फॉर्मेशंस शुगर के लिए। ठीक है, देखो अब सेकेंड लाइन्स में हम देखें तो इवॉर्ड बुनकर जो थे 1897 में जर्मन के केमिस्ट थे ये, और क्या किए थे, प्रूव दैट एक्सट्रैक्ट
एक्सट्रेट जाइमेज, जो और पाया जा रहा था उसको जाइमेज नाम दिए थे। ऑफ्टन फॉर्म द ईस्ट सेल्स, और उन्होंने इस सेल से क्या किया था, प्राप्त किया था। हैज़ द पावर्स ऑफ द fermenting sugars, alcoholic fermentations. Zymase is a complex of enzyme. Zymase क्या था, हमारा complex enzymes था। बुनकर isolation enzymes for the first time. J.B. Sumner 1926 prepared a pure catalyzing from a urease enzyme from Jack Bean। देखो इन्होंने सजेशन दिया था डेट एंजाइम्स को कि ये एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। नॉर्थरॉप और क्यूनिट्स प्रिपेयर कैटलिस्ट ऑफ पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये सारे एंजाइम्स को उन लोगों ने बताया था, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1978 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स के लिए, विच ब्रेक बोथ। इनका कार्य क्या होता था, वो ब्रेक करते थे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट्स एंड प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। These enzymes are used as a micro scissors in the genetic engineering। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम का खोज किया था, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं, वो क्या काम करते हैं, एक कैंची का काम करते हैं, जो डीएनए के साइट्स को क्या करते हैं, स्टिकी एंड्स को क्या करते हैं, काट के अलग करते हैं, ठीक है। और उसमें इसीलिए उसको हम माइक्रो सीजर्स के भी नाम से जानते हैं, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। मोस्टली एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर विथ सम exceptional enzyme are a protein, but all proteins are not enzyme. Enzyme protein consist of a 20 amino acids। ठीक है, देखो ये जो आप लोगों ने पढ़ा ये ओनली केवल नोट्स था, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें